राजनीति भी विचित्र होती है। कल तक जो दोस्त थे एक ही रात में वो पराये हो जाते हैं। जो पराये होते हैं वे अचानक परिवार वाले हो जाते हैं। खास तौर पर जब चुनाव हो तो अपने पराये का ये एहसास कुछ ज़्यादा होने लगता है। जब से यूपी में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ है तब से बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं को अपने और परायेपन का एहसास कुछ ज़्यादा हो रहा है। इन दलों के कई पुराने वफादार नेता अपनी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ताज़ा झटका कांग्रेस को लगा है जब पार्टी के पुराने वफादार और राहुल गांधी की कोर टीम के नेता आरपीएन सिंह कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए। सुनिए, कल तक प्रधानमंत्री पर ताने कसने वाले आरपीएन सिंह ने बीजेपी में शामिल होकर क्या कसीदे गढ़े। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय जेपी नड्डा जी, हमारे देश के कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, ओजस्वी केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और मंच पे जितने लोग आसीन हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे सम्मिलित किया। कुछ ही सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है, पूरा देश उसको सराह रहा है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। और पिछले 5 सालों में जो डबल इंजन की सरकार योगी जी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी देश में, हमारे उप मुख्यमंत्री गण संगठन ने जिस तरह की बड़ी योजनाएं और निर्माण, मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं, और पूर्वांचल में जिन योजनाओं के बारे में प्रयास किया जाता था, जो सपनों में देखा जाता था, आज उनको हकीकत में पूर्वांचल के लोगों ने देखा है और उसको उतारने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है।